वेलकम टू आवर चैनल इंग्लिश लिटरेचर। आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वुड यू कॉल रॉबिन्सन क्रूजो एज अ नॉवल? गिव योर रीज़न। क्या आप रॉबिन्सन क्रूजो को एक नॉवल कहेंगे? आप अपना रीज़न दीजिए क्यों। येस, रॉबिन्सन क्रूजो बाय डैनियल डेफो 1719 में हुआ, जो इज़ कंसीडर एज अ नॉवल की तरह कंसीडर किया जाता है एंड इनफैक्ट इट इज़ ऑफन सीन एज द वन ऑफ द फर्स्ट ट्रू इंग्लिश नॉवल्स की तरह देखा जाता है, जिसको पब्लिश किया गया 1719 में। इट प्लेड अ मेजर रोल इन एस्टेब्लिशिंग द फॉर्म ऑफ मॉडर्न नॉवल। इसने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मॉडर्न नॉवल की उसमें। इट टेल्स द स्टोरी ऑफ अ मैन हु गेट शिपरेक्ड ऑन डेजर्टेड आइलैंड एंड सर्वाइव फॉर 28 ईयर्स। और ये स्टोरी है किसके बारे में? एक शिपरेक्ड हो गया था वो पर्सन, एक डेजर्टेड आइलैंड पे हो गया था और उसने 28 साल कैसे उस आइलैंड पे बिताए। बट मोर देन एडवेंचर टेल की बजाय इट फोकसेज ऑन क्रूसो थॉट ग्रोथ एंड मोरल डेवलपमेंट पे भी ये फोकस करता है उससे ज़्यादा। लेट अस नाउ एग्जामिन व्हाई रॉबिन्सन क्रूसो इज कंसिडर्ड एज अ नॉवल एंड नॉट जस्ट अ ट्रैवल स्टोरी और अ फैबल। ये कह रहे हैं कि क्यों ये एक नॉवल की तरह माना जाता है, ना कि सिर्फ एक ट्रैवल स्टोरी की तरह ना मान के। सबसे पहला आता है रियलिज्म इन एवरीडे लाइफ। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ नॉवल इज रियलिज्म। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है इसका? रियलिज्म है। अ फोकस्ड ऑन बिलीवेबल कैरेक्टर्स, सेटिंग एंड इवेंट्स। और इसका क्या फोकस है कि जो कैरेक्टर्स हैं वो हम मान सकते हैं, जैसे किसी ने क्रूसो है वो ऐसे अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट चला गया और फिर एक आइलैंड पे वो जाके फंस गया, तो ये सेटिंग उसकी जो है वो सही है। इवेंट्स जो रिपीट हुए वो भी सही माने जा सकते हैं, तो वो रियल लगता है उन चीज़ों से। डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो इज़ रिटन इन अ वेरी रियलिस्टिक वे। ये बहुत रियल वे से लिखा गया है। द नरेटर क्रूसो टॉक्स अबाउट हाउ ही बिल्ड्स अ हाउस। क्रूसो ने ये बताया कि कैसे उसने एक घर बनाया, ग्रोज फूड कैसे बनाया, एनिमल्स को कैसे रखा, एंड राइट अ जर्नल, और वो लिखता रहता था एक जर्नल। ऑल दीज थिंग्स मेक्स द स्टोरी फील रियल एंड प्रैक्टिकल। ये सब चीज़ें स्टोरी को रियल और प्रैक्टिकल बना दिया। डेफोस गिव एग्जैक्ट डेट, नंबर्स एंड लोकेशंस तक उसने दिया। आई वॉज बोर्न इन द ईयर 1632 इन द सिटी ऑफ अ यॉर्क ऑफ अ गुड फैमिली। ये बताया डेफो ने, एग्जैक्ट चीज़ें बताई है, तो उससे पता रियलिज्म पता लगता है। दिस काइंड ऑफ फैक्चुअल बिगनिंग मेक्स द रीडर बिलीव दैट इवेंट्स आर रियल इवन दो दे आर फिक्शनल। जैसे डेफो ने खुद के बारे में बताया ना कि मैं 1632 में बॉर्न हुआ, यॉर्क सिटी में हुआ, एक अच्छी फैमिली में हुआ। इसकी बिगनिंग जब इससे शुरुआत होती है तो ये पता लगता है कि जो इसके इवेंट्स थे वो रियल थे। ये क्रूसो के बारे में बताया है, डेफो ने बताया है, और इससे ये चीज़ पता लगता है कि जो रीडर्स हैं कि इवेंट्स जो है रियल होंगे, हालांकि वो फिक्शनल होंगे, इवन दो दे आर फिक्शनल, हालांकि ये फिक्शनल है। डेफो स्टाइल मिक्स इमेजिनेशन विद द रियल वर्ल्ड डिटेल। वो इस तरीके से चीज़ों को मिक्स करता है, विच इज़ अ मेजर फीचर है इस नॉवल का। क्रिटिकल कमेंट्स क्या? लिटरेरी क्रिटिक यान वाट सेज सेम आ गया। द राइज ऑफ द नॉवल सेज डेफोज रियलिज्म कम फ्रॉम हिज अटेंशन टू द डिटेल। डेफो का रियलिज्म कहाँ से आता है? कितनी उसने अटेंशन दी है डिटेल को, एंड हिज एबिलिटी टू क्रिएट अ इल्यूजन ऑफ रियलिटी, और उसने रियलिटी का कैसे इल्यूजन क्रिएट किया है। क्रूसोज वर्ल्ड इज़ नॉट जस्ट अ सेटिंग। ये एक सिर्फ सेटिंग नहीं है, इट फुली इमेजिन एंड लिव्ड इन। ये ऐसी जगह है जहाँ पे रीडर्स ने इसको फुली इमेजिन किया और वो उस जगह पे रहे हैं, लिव्ड इन इट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट हो चुका है। वो फर्स्ट पॉइंट क्या था? रियलिज्म एंड एवरीडे लाइफ। सेकंड हमारा आता है फोकस ऑन इंडिविजुअल। नोवेल फोकस ऑन अ वन सेंट्रल कैरेक्टर एंड शोज हिज ग्रोथ और हिज और हर ग्रोथ ओवर टाइम। नोवेल जो है हमेशा एक इंडिविजुअल पे बेस्ड होता है। नोवेल में सबसे पहले क्या होता है? रियलिज्म होता है, जो कि उसमें दिखाया गया, उसकी सेटिंग वगैरह। दूसरा क्या पॉइंट होता है नोवेल का? कि उसका इंडिविजुअल पे फोकस होता है, किसी एक इंसान की ग्रोथ, टाइम के साथ क्या क्या चेंजेस आए, वो सब दिखाता है। क्रूसो इसमें मेन कैरेक्टर है एंड द होल स्टोरी इज़ अबाउट हिज एक्शन, थॉट, फियर एंड स्पिरिचुअल जर्नी। सारी चीज़ें उसी के बारे में है। ही बिगिंस एज अ रिबिलियस यंग मैन हु डिसोबेज हिज फादर। वो एक यंग मैन की तरह रिबिलियस यानी विद्रोही यंग मैन की तरह निकला जो अपने फादर को डिसोबे करता है, एंड रन्स अवे टू सी, और वो सागर सी में चला जाता है। आफ्टर बीइंग शिपरेक होने के बाद ही स्लोली बिकम वाइजर। उसको बाद में धीरे धीरे समझ आती है और वो ज़्यादा रिलीजियस और रिस्पॉन्सिबल बन जाता है। उसने क्या कहा? आई लर्न टू लुक मोर ऑन द ब्राइट साइड ऑफ माई कंडीशन एंड लेस अपॉन द डार्क साइड। ये बहुत ईजी कोटेशन है जो कि याद की जा सकती है कि मैंने ये सीख लिया, आई लर्न टू लुक मोर ऑन द, मैंने ब्राइट साइड पे मेरी कंडीशन की देखना शुरू कर दिया, एंड लेस अपॉन द डार्क साइड पे कम देखना शुरू कर दिया। दिस शोज क्रूसो इमोशनल एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ। इससे क्या पता चलता है कि क्रूसो की जो है इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ हुई है, विच इज़ अ की पार्ट ऑफ द नोवेल फॉर्म। जो इस नोवेल का क्या है? की पार्ट है। द नोवेल अलाउ रीडर्स टू एंटर इनर लाइफ ऑफ अ कैरेक्टर। इससे
एक कैरेक्टर की इनर लाइफ में हम जाते हैं, नॉट जस्ट देयर एक्शन, ना कि सिर्फ उनके एक्शंस पे। साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट एंड कैरेक्टर डेवलपमेंट क्या है? इन अर्लियर फॉर्म्स ऑफ लिटरेचर लाइक रोमांस, एपिक, कैरेक्टर वर ऑफन टाइप्स, हीरोज, विलेन, सेंट्स होते थे। इस तरीके से होते थे पुराने ज़माने में अर्लियर लिटरेचर में, या तो हीरो होते थे, या विलेन्स होते थे, या सेंट्स होते थे। बट इन ए नोवेल कैरेक्टर आर मोर कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक, लेकिन कैरेक्टर्स क्या है? ज़्यादा कॉम्प्लेक्स और रियलिस्टिक है। क्रूसो इज़ नॉट अ हीरो इन ट्रेडिशनल सेंस, वो हीरो भी नहीं है, कुछ हीरोइक क्वालिटी भी नहीं है। ही मेक्स मिस्टेक, वो गलतियाँ भी करता है, फिर उसको डर भी लगता है, लोनलीनेस भी, अकेलापन भी फील होता है, ये उसके पास्ट में दिखती हैं। हिज थॉट एंड इमोशन आर गिवन एज मच इंपॉर्टेंस एज, जितने उसके थॉट एक्शंस को इंपॉर्टेंस दी गई उतने उसके थॉट्स को भी दी गई है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन ही इज़ अलोन द आइलैंड ही राइट इन हिज जर्नल, वो अपने जर्नल में क्या लिखता है? आई वॉज वेरी पेंसिव एंड सैड, मैं बहुत दुखी था, रिफ्लेक्टिंग अपॉन ऑल माई पास्ट मिसफॉर्चून, जो मेरे से पास्ट में मिसफॉर्चून गलत हुआ है उस पर मैं बहुत दुखी था। दिस काइंड ऑफ डीप सेल्फ एग्जामिनेशन इज कॉमन इन द नॉवल बट रेयर इन ओल्डर लिटरेरी फॉर्म्स। ये जो है ये चीज़ नॉवल में बहुत कॉमन होती है, लेकिन ये ओल्डर लिटरेरी फॉर्म्स में ऐसी नहीं होती। फर्स्ट पर्सन नरेशन क्या है? अनदर फीचर ऑफ द नॉवल इज़ द यूज़ ऑफ द फर्स्ट पर्सन नरेशन। पहला फर्स्ट पर्सन नरेशन है व्हेन द स्टोरी इज टोल्ड बाय द कैरेक्टर, जहाँ पे स्टोरी जो है आई इस वे में यूज़ होगी, तो वो कैरेक्टर खुद अपनी स्टोरी बताता है। इन रॉबिन्सन क्रूजो, क्रूजो टेल्स हिज स्टोरी इन हिज ओन वॉइस, वो अपनी खुद की वॉइस में स्टोरी सुनाता है। दिस मेक द स्टोरी मोर पर्सनल और बिलीवेबल, इससे क्या स्टोरी और रियल लगती है। द रीडर फील एज इफ दे आर रीडिंग अ रियल बायोग्राफी, उनको क्या लगता है कि वो सच में रीडर्स जो है उनको ये लगता है कि वो ऑटोबायोग्राफी ही पढ़ रहे हैं। उसने क्या कहा? आई सॉ नथिंग बट वाटर एंड द स्काई अबव मी बिगेन टू गिव अप ऑल द होप ऑफ लाइफ। वो क्या कह रहा है? मैंने कुछ नहीं देखा, बस सिर्फ पानी पानी मुझे दिखा, और मेरे ऊपर मुझे स्काई दिखा, और वो स्काई क्या कहता है? मेरे को जीने की हर होप मेरी ख़त्म कर रहा था। दिस टेक्निक अलाउ रीडर्स टू क्लोजली फॉलो क्रूसोज इनर जर्नी विच इज़ वन ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द नॉवल एज अ फिल्म। और ये क्या है? ये उसकी इनर जर्नी को दिखाता है, जो कि उसकी स्ट्रेंथ है एक नॉवल बनाने में। आगे आता है मिडिल क्लास मोरालिटी वैल्यूज़ क्या आते हैं? क्रूसो इज़ नॉट अ किंग, क्रूसो किंग नहीं है और नोबल मैन नहीं है। वो एक क्या मिडिल मैन है हु केयर्स अबाउट, वो जो वर्क, प्रॉफिट, रिलीजन और सर्वाइवल के लिए केयर करता है। हिज सक्सेस ऑन द आइलैंड कम फ्रॉम, उसकी सक्सेस आइलैंड पे किस से आई? हार्डवर्क से आई, प्लानिंग से आई और फेथ से आई। दिस मैच इज द वैल्यू ऑफ द वन मिडिल क्लास रीडर ऑफ डेफोस टाइम, जो उस टाइम की डेफो के टाइम का जो मिडिल क्लास पर्सन था ना, उसकी थिंकिंग से वो चीज़ें मैच करती थी। तो इससे क्या द नॉवल, इसलिए वो नॉवल पॉपुलर भी हुआ क्योंकि पीपल सा देमसेल्फ इन क्रूसो, उनको क्रूसो में खुद दिखा, उन रिलेट कर पाए स्टोरीज़ को। बाय डिग्रीज आई मेड माई सेल्फ मास्टर ऑफ एवरीथिंग आई वॉन्टेड, विद टाइम के साथ मैंने अपने आप को मास्टर बना लिया उन चीज़ों का जिनको मैं चाहता था। दिस फोकस इज ऑन ऑर्डिनरी लाइफ एंड कॉमन पीपल इज व्हाट सेपरेट फ्रॉम द नॉवल फ्रॉम अर्लियर लिटरेचर लाइक एपिक एंड कर्टली रोमांस। तो ये क्या चीज़ें भी बड़े बड़े राजाओं महाराजाओं की बात करेगी तो लोग वो बहुत कम रिलेट कर पाते थे, लेकिन अगर किसी मिडिल क्लास पर्सन की बात करी जा रही है तो लोग ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे उस चीज़ों से। सिक्स आता है हमारे पास मोरल एंड रिलीजियस रिफ्लेक्शन क्या है? डेफो वॉज अ डीपली रिलीजियस मैन था एंड रॉबिन्सन क्रूसो इज़ नॉट जस्ट अ सर्वाइवल स्टोरी, और रॉबिन्सन क्रूसो एक सिर्फ सर्वाइवल स्टोरी नहीं है, इट इज़ अ मोरल एंड स्पिरिचुअल जर्नी है। क्रूसो फील्स दैट दिस हिज पनिशमेंट इज़ अ रिजल्ट ऑफ डिसओबिंग हिज फादर एंड टर्निंग अवे फ्रॉम गॉड। क्रूसो को लास्ट में क्या लगने लगा कि जो उसकी ये सफरिंग है इसका कारण क्या है कि एक तो उसने अपने फादर की बात नहीं मानी, दूसरा उसने भगवान को डिसओबे किया, मतलब उनको भगवान से वो दूर रहा इसलिए। ऑन द आइलैंड ही लर्न्स टू प्रे, रेपेंट एंड ट्रस्ट इन डिवाइन प्रोविडेंस, और आइलैंड पर रह के वो हर चीज़ों पे विश्वास करना उसने शुरू कर दिया। आई बिगेन टू सी दैट ऑल द मिजरीज ऑफ माई लाइफ वर ब्रोट अपॉन मी बाय माई विकनेस एंड डिसओबीडेंस। वो क्या, ये भी इजी कोटेशन है जो कि याद हो सकती है। आई बिगेन टू सी दैट ऑल मिजरीज ऑफ लाइफ, मैंने ये देखना शुरू कर दिया कि जितने भी मेरे दुख थे वो किसके द्वारा लाए गए, वो मेरे ही गलत कामों की वजह से लाए गए। दिस काइंड ऑफ मॉरल मैसेज वॉज इम्पोर्टेंट इन अर्ली नॉवेल्स, और ये जो शुरुआत के नॉवेल्स थे उनमें इस तरह का जो मैसेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। दे वर मेंट नॉट जस्ट टू एंटरटेन बट टू टीच वैल्यूज़, और ये क्या है, सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए नहीं लेकिन वैल्यूज़ को टीच करने के लिए यूज़ किया जाता था। आगे थे क्रिटिकल ओपिनियंस के। जॉन रिस्ची, अ स्कॉलर ऑफ 18th century fiction, says Robinson Crusoe is the story of a man who survived by his own effort but also learns to submit to gold fields. रॉबिन्सन क्रूसो जो है वो एक स्टोरी है इनसे ऐसे इंसान की जिसने सर्वाइव किया अपने खुद के एफर्ट्स के थ्रू, बट उसने ये चीज़ भी सीख ली कि भगवान की मर्ज़ी के आगे हम कैसे सबमिट करना, खुद को कैसे झुकाना है।
दिस बैलेंसेज ऑफ सेल्फ रिलायंस एंड रिलीजन इज़ व्हाट मेड द नोवेल सो पॉपुलर एंड इन्फ्लुएंशियल। और ये जो मिक्सचर है ना कि वो खुद भी काम करता था, यूँ नहीं कि जो भगवान होगा, जो देखा जाएगा, खाना देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो ठीक है। सेल्फ रिलायंस, वो खुद का काम भी करता था लेकिन वो भगवान में भी बिलीव करता था। तो ये सेल्फ रिलायंस और रिलीजन की वजह से ये जो है वो पॉपुलर बन गया नॉवल और इन्फ्लुएंशियल भी बन गया। ही एड्स दैट द नोवेल हेल्प टू शेप द मॉडर्न आइडिया ऑफ द इंडिविजुअल। उसने क्या कहा कि ये जो नॉवल है ये हेल्प करता है शेप करने में, जो एक इंडिविजुअल का एक दिमाग में जो चीज़ चल रही होती है उसको शेप करने में हेल्प करता है। समवन हु इज़ जो इंडिपेंडेंट भी और मोरली रिस्पॉन्सिबल भी है। फिर आता है फाउंडेशन फॉर फ्यूचर नॉवेल्स के लिए बना दी। मैनी लेटर नॉवेल्स बोरो फ्रॉम डेफो स्ट्रक्चर और स्टाइल से उन्होंने बोरो किया। द रियलिस्टिक डिटेल, द फोकस ऑन सेल्फ एंड द पर्सनल नरेटिव बिकेम वन ऑफ द कॉमन फीचर्स बन गए फिक्शन, इंग्लिश फिक्शन के। राइटर्स लाइक रिचर्डसन, फील्डिंग एंड इवन लेटर नॉवलिस्ट लाइक डिकेंस हार्डी फॉलोड इन डेफोज फुटस्टेप। उन्होंने डेनियल डेफो का स्टाइल फॉलो किया, जो आगे फ्यूचर के नॉवलिस्ट थे या राइटर्स थे उन्होंने। तो कंक्लूजन क्या आता है हमारे पास? येस, रॉबिन्सन क्रूजो इज़ अ नॉवल इन एवरी सेंस ऑफ वर्ड। हर तरीके से ये रॉबिन्सन क्रूजो एक नॉवल है। इट हैज़ ऑल द मेन फीचर्स है। इसमें नॉवल है, रियलिज्म है, साइकोलॉजिकल डेप्थ है, मोरल कंसर्न है, फर्स्ट पर्सन नरेशन है, फोकस है इंडिविजुअल पे थ्रू। इट ऑल्सो इंक्लूड द एलिमेंट ऑफ ट्रैवल और एडवेंचर भी है। इट लास्टिंग वैल्यूज लाई इन हाउ कैसे एक मैन अपने माइंड को एक्सप्लोर करता है। इट्स एक्सप्लोर अ मैंस माइंड, सोल और ग्रोथ ओवर टाइम के साथ। इट इज़ राइटली सीन एज वन ऑफ द फर्स्ट एंड द फाइनेस्ट इंग्लिश नॉवल है दैट लेड द फाउंडेशन फॉर, जिसने मॉडर्न फिक्शन की फाउंडेशन को रखा। तो एक बार फिर से हम हमारे क्वेश्चन को देखते हैं, क्या क्या पॉइंट्स ऐड करने हैं मोटे मोटे। यस, हम इसको करते हैं। सबसे पहले तो था रियलिज्म और एवरीडे लाइफ, रोज़मर्रा की ज़िंदगी दिखाई। फोकस ऑन इंडिविजुअल, क्रूसो पे ही फोकस था इन्होंने। ये होता है मतलब एक नॉवल में क्या होता है, रियलिज्म होता है, एक इंडिविजुअल पे फोकस होता है। फिर हमने ये दिखाना है कि रॉबिन्सन क्रूसो में क्या क्या वो चीज़ें कैसी कैसी थी। ठीक है, तो हमने रियलिज्म दिखा लिया कि उसने कैसे अपना सर्वाइवल किया, रियल प्लॉट, रियल सेटिंग थी, रियल इवेंट्स हुए, ये सब दिखा दिया। फिर उसने सेकंड क्या बताया कि कैसे उस इंडिविजुअल पे फोकस किया गया। थर्ड है कि साइकोलॉजिकल डेप्थ और कैरेक्टर डेवलपमेंट कैसे हुई, कि पहले वो कैसे उसने अपने इमोशंस को कैसे दिया, और मतलब कि जो अर्लियर टाइम में क्या होता था, एपिक होते थे, उसमें विलेन, हीरो और सेंट इनकी बात होती थी। लेकिन अब क्या है, नोवेल में ज़्यादा रियलिस्टिक और कॉम्प्लेक्स है। इसमें छोटे छोटे एक मिडिल मैन की बात होती है। हालांकि क्योंकि रॉबिन्सन क्रूसो एक ट्रेडिशनली तो एक हीरो नहीं था, उसमें उसके हर एक इमोशंस की बात करी गई है। फिर आता है फर्स्ट पर्सन नरेशन, की फर्स्ट पर्सन नरेशन यानी जो इसमें भी नॉवल में क्या होता है, जो इंसान खुद है वो अपनी स्टोरी बता रहा होता है। और इसी तरह इसमें भी रॉबिन्सन क्रूसो आई की यूज़ करके वो बता रहा है। आई सॉ नथिंग बट वाटर एंड द स्काई अबव मी, बिगिन टू गिव अप द ऑल ऑफ लाइफ। फिर आता है मिडिल क्लास मोरालिटी वैल्यूज़ आती है, मतलब वो अपने प्रॉफिट के बारे में सोचता था, अपने हार्ड वर्क करता था, प्लानिंग करता था, फेथ रखता था नॉर्मल इंसान, मिडिल मैन की तरह, मिडिल क्लास की तरह, तो लोग उससे ज़्यादा रिलेट कर पाए। फिर आता मोरल और रिलीजियस रिफ्लेक्शन शो करता है, उसको ये चीज़ फील हुई कि उसने अपने फादर को डिसोबे किया, भगवान को डिसोबे किया के बराबर था, और वो रह रहा है, जिंदा है तो भगवान की मर्ज़ी से। तो रिलीजियस और मॉरल रिफ्लेक्शन उसमें शो हुई। उसके बाद आया फाउंडेशन फॉर फ्यूचर नॉवल, और ये फ्यूचर नॉवेल्स के लिए भी फाउंडेशन बन गया, क्योंकि बहुत सारे आर्टिस्ट ने, बहुत सारे राइटर ने ऐसे, बहुत सारे राइटर्स ने और नॉवलिस्ट ने इन्हीं से सीखा, डेनियल डेफो से। तो ये हमारा क्वेश्चन होता है कंप्लीट। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट में हम करेंगे एलिमेंट्स ऑफ रियलिज्म इन डेफोज रॉबिन्सन क्रूसो।